डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है और अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर और आज कैबिनेट की बैठक भी होगी जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां पर तिरंगे को आधा झुका दिया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। देश की जो तमाम अहम सरकारी इमारतें हैं वहां पर तिरंगे को आधा झुकाया गया है। कि तीखापन इस तरीके का समय क्यों आया है, लेकिन ठीक है, वो राजनीति होती है, जो समय है वो समय है। आज तो मैं अपनी सांत्वना देने आया हूं और उनके लिए अपनी डीपेस्ट रिस्पेक्ट। भारतीय संस्कृति में इन अवसरों पर बारिश को बहुत शुभ माना जाता है और दिल्ली के प्रदूषण के लिहाज से भी बारिश होना बहुत अच्छा है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए शुभ है क्या है, लेकिन उनका जाना एक क्षति तो है, लेकिन ये एक समय भी है इस चीज को याद करने का कि राजनीति में सोच समझ से नीति बनानी, सभ्यता से बनानी, किस आचरण से बड़े बड़े राजनेताओं को रहना, इसका एक बड़ा उदाहरण रहे डॉक्टर साहब। अंदर का मैनेजमेंट आप अभी देखेंगे, हमें नहीं मालूम है, ये हम लोग तो आए थे, लेकिन क्योंकि अभी परिवार ने शायद तय नहीं किया है क्या करना है, उनके इमोशंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो तय करेंगे। ये आप संदीप दीक्षित को सुन रहे थे और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। तमाम वीवीआईपी और राजनेता और आम लोग वहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और शोक की इस घड़ी में पूरा देश शोकाकुल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है देश में और तिरंगे को आधा झुका दिया गया है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत और पल्लव। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले पल्लव का रुख करेंगे। पल्लव, इस समय जो तस्वीरें आई हैं, संदीप दीक्षित यहाँ पर आए थे, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए अनंत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में पिछले 2 घंटे से पहले हल्की बारिश थी और तेज बारिश शुरू हो गई है, उसके कारण जो तमाम नेता हैं वो अभी शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे सिक्योरिटी भी यहां बढ़ाई जा रही है। और क्योंकि अब थोड़ी देर 11 बजे करीब जो है कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें प्रधानमंत्री सहित तमाम जो सरकार के मंत्री होंगे वो पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देंगे। और बारिश भी एक बड़ी अहम रोल अदा कर रही है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को यहाँ पहुँचने में समस्या आ रही है। तो इस वजह से जो है अभी उतना सिलसिला नहीं शुरू हो पाया है कि तमाम नेता पहुँचना शुरू हो जाए, लेकिन कुछ नेता जो है फिलहाल वो पूर्व प्रधानमंत्री के जो आवास है, सरकारी आवास है जहां मौजूद हैं, वहां उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग वहां जा रहे हैं, अंदर उनसे मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर को देखकर एक बार अंतिम दर्शन किया जा सके। लेकिन अब तक जो है कुछ नेता ही पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में जो तादाद है वो उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद जो है एक भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। और तब तक ये उम्मीद की जा रही है कि शायद बारिश भी थम जाए, जो है उसके बाद जो है जब मौसम साफ हो जाएगा, पानी कम बरसना शुरू रहेगा, तो और नेता जो है यहाँ पर पहुंचेंगे पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। आनंद जी, पल्लव, प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आवास पर ही मौजूद है। प्रशांत, बताइए इस वक्त जो है वहां पर कैसा माहौल है? क्या वहां पर सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बढ़ा दी गई है? और बारिश के चलते वहां पर क्या लोग ज्यादा इकट्ठा हो गए, आम जनता वहां पर इकट्ठी हुई है? नहीं, देखिए अदिति, अभी जैसा पल्लव बता रहे थे और आप देख भी सकती हैं, हम लोग छाते के नीचे हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त। सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन अब वो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। और बिल्कुल यहाँ मैं जहाँ पर पल्लव हैं उसके दूसरी तरफ वाले गेट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अब धीरे धीरे कुछ सुरक्षा बढ़ाई तो ज़रूर जा रही है। माना जा रहा है कि ये वाला जो गेट है जो मोतीलाल नेहरू मार्ग की तरफ से है, वहाँ से जो वीवीआईपीज आएंगे वो संभवतः इसी गेट से अंदर जाएंगे, क्योंकि रात में जब मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आया था वो भी इसी गेट से उनके आवास में गया था। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब रात में करीब 2 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचे थे उनका अंतिम दर्शन करने के लिए, तो वो भी इसी गेट से दाखिल हुए थे। लेकिन जैसा पल्लव ने कहा और हम लोग देख भी पा रहे हैं अदिति कि यहाँ तेज़ बारिश हो रही है, तो आम लोग अभी नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल भी है अभी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तमाम जो गणमान्य लोग हैं,
चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आप जानती हैं सबका एक प्रोटोकॉल होता है। तो उसके हिसाब से जब ये तय हो जाएगा कि कब कब कौन आएगा, समय तय हो जाएगा, सुरक्षा के लिहाज से सारी तैयारियां हो जाएंगी, तब आप देखेंगे कि जितने वीवीआईपीज़ हैं वो यहाँ पहुँचने लगेंगे। और मुझे लगता है 11 बजे चूँकि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इस तरह का जब कोई इस तरह की घटना होती है, किसी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, शोक आधिकारिक तौर पर जताया जाएगा और जो भी कार्यक्रम होना है मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर, चूँकि उनका अंतिम संस्कार स्टेट ऑनर्स के साथ होगा, तो उस पर कब क्या होना है परिवार से बातचीत करके, और पार्टी भी संभवतः कांग्रेस पार्टी से भी बातचीत होगी, सरकार की बातचीत हो रही होगी, और तब ये कार्यक्रम फाइनल किया जाएगा और उसकी अंतिम रूपरेखा जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है अभी सुबह 11 बजे उसमें लिया जाएगा। कल रात में जब केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे यहाँ पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तो उन्होंने इतना ज़रूर बताया था कि जो अंतिम संस्कार है वो 28 तारीख को होगा। और देखिए ये संयोग भी है अदिति कि 28 तारीख जो है वो कांग्रेस का स्थापना दिवस भी होता है। 28 दिसंबर 1885 को हम जानते हैं कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और संयोग ऐसा हो गया कि अब 28 दिसंबर को ही मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। तो उम्मीद ये है कि आज तो नहीं लेकिन कल चूँकि अंतिम संस्कार होना है, तो उनके पार्थिव शरीर को संभवतः कांग्रेस मुख्यालय, जो इनके घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, वहाँ ले जाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और फिर ये अभी तय होना बाकी है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ पर होना है, अगर दिल्ली में होना है तो किस जगह पर होना है। इन सब जो फॉर्मेलिटीज़ है, प्रोटोकॉल है, वो तय कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। तो बारिश जैसे ही थमेगी मुझे लगता है तो आम लोग भी आना शुरू करेंगे, और जो नेता हैं, जो वीवीआईपीज़ हैं, वो फिर दोपहर में हम देखेंगे कि लगातार लोग यहाँ पहुँचने लगेंगे। जी आइए आपके पास प्रशांत और पल्लव से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार नीरजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मनमोहन सिंह को पूरा देश याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। फिलहाल हमने उनकी आवाज़ से तस्वीरें आपको दिखाई। बरसात हो रही है, बरसात की वजह से कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है, लेकिन नेताओं के आने का सिलसिला वहाँ पर शुरू हो गया है। और जो प्रोटोकॉल के तहत औपचारिकताएँ होनी हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के आने का सिलसिला भी शुरू होगा।